हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर्स। आज हम उसमें टॉपिक करेंगे 4.4 टॉपिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि हम अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो स्टार्ट। फर्स्ट है, अर्लियर वी फाउंड expression to find parameter of different regular figure in the terms of their side। अभी हमने देखा था हम कैसे पैरामीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू, उनकी साइड्स के थ्रू। लेट अस फाइंड एन एक्सप्रेशन टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अभी इसी तरह हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर को भी फाइंड आउट करने के लिए देखें कि कैसे कर सकते हैं। हाँ, ये रेक्टेंगल हमें बना के दिया है, ये क्या होता है उसकी लेंथ, और ये क्या है गिवन हमें इसकी ब्रेथ। वी विल as in the previous cases we will first describe how to get parameter of the length and breadth of the rectangle. First is the sum of length plus breadth plus length plus breadth means length फिर ये breadth फिर length फिर breadth, इनको ऐड करके हमारा पेरीमीटर बनता है। तो हम लेंथ को किस से डिनोट करेंगे, L से, एंड ब्रेथ को किस से डिनोट करेंगे, B से। क्लियर है? तो पेरीमीटर क्या हुआ, लेंथ फिर हमारा ब्रेथ आ गया फिर लेंथ आ गया फिर ब्रेथ आ गया। अब नीचे देखो, अब 2 टाइम्स L है, उनको इकट्ठे लिख लिया हमने, 2 टाइम्स B है उसको इकट्ठे लिख लिया। 2 टाइम्स L क्या बन गया हमारा 2L, और 2 टाइम्स B हमारा क्या बन गया 2B। तो हमारा पेरीमीटर क्या बना 2L प्लस 2B। क्लियर है? अब लिखा है नोटिस दैट इनिशियल एक्सप्रेशन L प्लस B प्लस L प्लस B एंड द फाइनल एक्सप्रेशन 2L प्लस 2B that we got for the perimeter look different, however they are equal। चाहे ये एक्सप्रेशन हमें अलग अलग दिख रही है कि L प्लस B और यहाँ पे क्या 2L प्लस 2B, बट इनकी वैल्यूज जो आएंगी सेम आएंगी। Since the expression was obtained from the initial one and equal in the sums, then they both take the same values। वही बात है कि वैल्यू सेम आएंगी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल शो करके दिखाया है। फर्स्ट है L3 है B4 है। पहले में क्या करना हमने L प्लस B L प्लस B। सो L क्या है 3 प्लस 4 फिर 3 प्लस 4 ऐड करो क्या आएगा 14। अब सेकेंड वे से 2L प्लस 2B, 2 इंटू 3 2 इंटू 4, 2 इंटू 3 क्या आया 6, 2 इंटू 4 8, ऐड करेंगे क्या है 14। दोनों केसेस में क्या है 14 हमारा वैल्यूज आई। क्लियर है? 12 प्लस 2B सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई हमारी L प्लस B। क्लियर है? नाउ एग्जाम्पल 5। Here is the table showing the number of pencils and erasers sold in a shop. The price per pencil is C and the price per eraser is D. Find the total money earned by a shopkeeper during these 3 days। कहते हैं कि प्राइस, पेंसिल का प्राइस कितना था C और इरेजर का प्राइस क्या था D। डे 1 पे कितनी पेंसिल सेल हुई 5, डे 2 पे 3 एंड डे 3 पे 10। अब इरेजर देखिए डे 1 पे 4 सेल हुई, डे 2 पे 6 सेल हुई, डे 3 पे 1। अब टोटल प्राइस कितना बना होगा फर्स्ट डे पे पेंसिल सेल होने का, 5 को C से मल्टीप्लाई कर दें 5C बना होगा, और इरेजर का 4 को D से मल्टीप्लाई कर दे क्या बना होगा 4D। सेम ही इसी वे से डे 2 में कितना बना होगा 3C और इरेजर का 6D, डे 3 पे 10C एंड इरेजर्स का 1D। अब टोटल देखिए 5C प्लस 3C प्लस 10C, तो कितनी सेल हुई उनकी 18C, और इरेजर की कितनी सेल हुई 4D 6D प्लस 1D मीन्स 11D सेल हुई। अब लिखा नीचे let us find the money earned by a sale of pencils
द मनी अर्न बाय द पेंसिल्स ऑन डे 1 इज 5C, ये तो हमने देख लिया। सिमिलरली मनी अर्न ऑन द पेंसिल ऑन डे 2 पे कितनी सेल्स हुई पेंसिल की 3C, एंड डे 3 पे कितनी हुई थी 10C। द टोटल मनी अर्न बाय द पेंसिल 5 प्लस 3C प्लस 10C, ये तो हमने कर ही लिया। कैन वी फाइंड द सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन फर्दर रिड्यूस द नंबर ऑफ टर्म्स, कह रहे हैं आगे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं टर्म्स को रिड्यूस करने के लिए, हम इनको ऐड कर सकते हैं जैसे हमने ऐड किया 18C और 11D बनाया। तो देखो उन्होंने क्या किया, अब 5 into C, 3 into C, 10 into C को ऐड कर दिया। तो पहले 5, 3 और 10 को एक ब्रैकेट में ऐड कर दिया, फिर C के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आया फिर 18C। अब पूछा अगर C की वैल्यू 50 है तो टोटल अमाउंट अर्न बाय पेंसिल्स कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे 18 को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारा तो 18C था ना वैल्यूज पेंसिल्स की सोल्ड की। 18 5 90, पीछे एक जीरो है तो 900, तो कितनी सेल हुई उसकी 900। अब लिखा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मनी अर्न बाय द इरेजर, देन सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। अब लिखा है कि अब टोटल मनी सेलिंग बाय इरेजर कितनी बनी, हमने देखा था 4D प्लस 6D प्लस 1D करके क्या आया था 11D। इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या कर सकते हैं 4 प्लस 6 प्लस 1 को ऐड करके मल्टीप्लाई बाय D कर दें 11 into D, ऐसे भी कर सकते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मनी। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मनी अर्न बाय द पेंसिल्स इन 3 days 18C प्लस 11D, यही हमारी टोटल बनी पेंसिल और इरेजर की टोटल सेल से 18C प्लस 11D। कहते हैं अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं क्योंकि दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। नो इट कैंट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, क्लियर है। अब नेक्स्ट है देयर इज नो वे ऑफ फर्दर सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन, ये तो हमने कर ही लिया। चेक आउट द बोथ एक्सप्रेशन, टेक द वैल्यू व्हेन C इज रिप्लेस्ड बाय डिफरेंट नंबर। अब कहते हैं अगर C को हम रिप्लेस कर दे कोई और लेटर से तो क्या होएगा, सपोज हम इसको रिप्लेस करते P से तो क्या बन जाएगा 18P, तो उससे कोई चेंज नहीं आएगा हमारी वैल्यूज में, वैल्यूज वैसे ही रहेंगी। अब एग्जांपल 6 है, अ बिग रेक्टेंगल इज स्प्लिट इनटू 2 स्मॉलर रेक्टेंगल, राइट द एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल। अब हमें रेक्टेंगल गिवन है, अब रेक्टेंगल की लेंथ क्या गिवन है V, ब्रेथ 2 पार्ट्स में गिवन है 4 and 3, क्लियर है। अब हमें ये बिग रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा L मल्टीप्लाई बाय B। तो अब हम एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 वे है हमारे। फर्स्ट वे में क्या कर सकते हैं, हम स्मॉलर एरिया फाइंड करें उसको ऐड करते हैं, मींस कि पहले 4 को V से मल्टीप्लाई करें और 3 को भी V से मल्टीप्लाई करें, क्या 4V। L इंटू B हमें पहले पता है एरिया का फॉर्मूला है, स्मॉलर हमने रेक्टेंगल ऐड कर लिए, क्या आया हमारा 7V। सेकंड वे है हम V को सीधा ही मल्टीप्लाई किससे करें 4 प्लस 3 V इंटू 7, तब भी क्या आंसर आएगा 7V। तो दोनों ही केस में आंसर सेम आया है। तो यही इन्होंने देखो यहाँ पे 4 प्लस 3 7V निकाल के दिया है, क्लियर हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं, एज अ बिग रेक्टेंगल इज स्प्लिट इनटू 2 स्मॉलर रेक्टेंगल एज शोन बिलो। यहाँ पे देखो नीचे एक रेक्टेंगल गिवन है, अब उसमें से एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाया है उन्होंने। एन एक्सप्रेशन टू फाइंड एन एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEFD, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब किस वे से हम कर सकते हैं, एक तो डायरेक्टली कर सकते हैं, हमें पता है इसकी देखो लेंथ क्या गिवन है एंड ब्रेथ क्या हो सकती है, पूरे रेक्टेंगल की ब्रेथ है 12
इसमें से शॉर्ट रेक्टेंगल जो है उसकी ब्रेथ हम माइनस कर देते हैं, क्या बन गई 8। तो अब एरिया क्या आएगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला होता है, n को मल्टीप्लाई कर दें 8 से, आंसर क्या आएगा 8n। सेकंड वेज में चेक करें। अब क्या करेंगे, बिग रेक्टेंगल में से स्मॉल रेक्टेंगल को माइनस करेंगे, ये पूरे बिग में से ये स्मॉल को माइनस करेंगे, मीन्स कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCFE। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या बना, उसकी लेंथ कितनी है n और ब्रेथ कितनी गिवन है टोटल 12। अब जो स्मॉल रेक्टेंगल है BCFE उसकी लेंथ भी n है, ब्रेथ कितनी गिवन है 4। अब 4 n को 12 से मल्टीप्लाई किया आया क्या 12n, और यहाँ मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 4n। 12n में से 4n माइनस करेंगे क्या आएगा 8n। पहले भी क्या आया था हमारा 8n, सेकंड में भी क्या है 8n। तो ऐसे 2 वेज होते हैं हमारे करने के क्वेश्चन को। अब ये क्या बता रहे हैं, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। देखो लाइक और अनलाइक का मीन्स क्या है, जैसे यहाँ पे पीछे n है तो ये लाइक टर्म्स होगी। जो हमने पीछे किया था 18C और 11D, ये पीछे लेटर्स चेंज हो गए ना, C और D अलग अलग लेटर्स हैं, तो ये क्या बन गई थी हमारी अनलाइक टर्म्स, और ये क्या बन गया हमारी लाइक टर्म्स। क्लियर है। अब एग्जांपल 7 है, अ शॉप rents out chair and table for a day use. To rent them, one has to first pay the following amount per piece. देखो एक शॉप है वो रेंट पे देती है चेयर एंड टेबल। चेयर का रेंट क्या है 40 रुपीज, टेबल का रेंट क्या है 75 रुपीज। अब रिटर्न करेंगे तो चेयर के रिटर्न करने पे 6 रुपीज रिटर्न होंगे, टेबल का रिटर्न करेंगे तो 10 रुपीज रिटर्न होंगे। ठीक है। अब उन्होंने क्या, राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रुपीज पेड इफ एक्स चेयर्स एंड वाई टेबल्स आर रेंटेड। तो देखो चेयर पहले रेंट कितनी ली होगी, यहाँ पे मैं राइट साइड में शो कर रही हूँ एग्जाम्पल 7। तो रेंट पहले कितना लिया होगा 40। कितनी चेयर्स ली हैं उन्होंने x नंबर ऑफ चेयर्स, और टेबल 75 रुपीज के कितने नंबर ऑफ टेबल्स दिए हैं y। तो हमारा रेंट कितना हो गया 40x प्लस 75y। अब अमाउंट रिटर्न्ड कितनी है 6 रुपीज चेयर के x चेयर्स पे, टेबल पे 10 रुपीज y नंबर ऑफ टेबल्स पे। तो अमाउंट रिटर्न क्या बनी हमारी 6x प्लस 10y। अब हम चेक करें कि टोटल अमाउंट पे कितनी की होगी। अमाउंट पेड क्या होगी हमारी, अब जो रेंटेड अमाउंट है उसमें से हम रिटर्न्ड अमाउंट को क्या कर देंगे माइनस 6x प्लस 10y। अब यहाँ पे लिखो 40x प्लस 75y माइनस क्या करेंगे। अब देखो ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, क्या बनेंगे माइनस 6x माइनस 10y। अब हम लाइक टर्म को इकट्ठे कर लेते हैं, 40 और माइनस 6 को पहले इकट्ठे कर लो, 40x माइनस 6x देन 75y माइनस 10y। अब 40 में से 6 माइनस हुए 34x, 75 में से 10y माइनस हुए 65y। क्लियर हो गया। तो यही हमारा आंसर आया। तो देखो इनका भी यही आंसर आया 34 प्लस 65y। ठीक है। अब लिखा है कुड वी हैव रिटर्न द इनिशियल एक्सप्रेशन एज
40x प्लस 75y प्लस -6 माइनस 10y। हम ऐसे भी एक्सप्रेशन लिख सकते थे क्योंकि ये रिटर्न्ड अमाउंट है, इसको नेगेटिव में करके लिख सकते थे क्योंकि हमारी तब भी यही बनेगी। यस वी कैन राइट। देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तब भी यही बनेगा ना, 40x प्लस 75y माइनस 6x माइनस 10y। यही हमने बनाया ये वाली इक्वेशन, और नीचे जो इक्वेशन बनाई है सेम बनी है, तो हम लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल 8, ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ आपको पूछना है तो प्लीज कमेंट डाउन। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू एंड बाय।